टुडे विल डू केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला में हम लोग कैसे करेंगे, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम दिया हुआ है तो आप कैसे बनाओगे। हमेशा याद रखो पहले नाम होता है कटायन का, आप कटायन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव आयंस भी बोल सकते हो, रेडिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, आपको एक कंपाउंड बोला जाता है, अच्छे से समझिए बिकॉज अब हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग वैलेंसी वगैरह सब देख चुके हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको एक क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या बोल रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको समझना होगा कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का इफ यू वांट टू राइट द फॉर्मूला, सो फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली द कटायनिक पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज द अनायनिक पार्ट। ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस इज एक्चुअली द कटायन पार्ट एंड द सेकेंड वन इज अनायन पार्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या है ये, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, एंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अनायंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, एक और नाम इन लोगों का सीखते हैं, हम पहले भी आपको बता सकते थे मगर धीरे धीरे हम लोग बेसिक कर रहे हैं, धीरे धीरे नॉलेज गेन कर सकते हैं। कटायन को बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स। रेडिकल्स तो वो ही है, आप बोलिएगा नेगेटिव रेडिकल, बेसिक रेडिकल। और अनायन को एक और किस नाम से जानते हैं, एसिडिक रेडिकल। सो इन शॉर्ट कोई भी नाम किस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कटायन एंड अनायन। पहले कटायन का नाम लिखो फिर अनायन। अब कटायन अनायन नहीं बोलना चाहते हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स पहले, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या बेसिक रेडिकल पहले उसके बाद एसिडिक रेडिकल। ठीक है, आप बोल रहे हो सर आप तो एग्जांपल बता रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, क्या होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, आइए पहले कटायन इलेक्ट्रोपॉजिटिव में हाइड्रोजन, कटायन को देखते हैं। हाइड्रोजन क्या है, H+। पहले समझो किस तरह से नेमिंग होगा, आप H+ कर दो। ठीक है, बुक में बहुत से बुक में कंडीशन भी लिखा है जो हमारे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, ये समझने के लिए। और क्या साथ में है, क्लोराइड। क्लोराइड क्या है, Cl-। हाउ वी विल राइट दिस थिंग, ये तो बस है। आप इस कंपाउंड का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, ये क्या है, +1 है, ये क्या है, -1 है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहां पर बस एक चीज पे ध्यान देना है कि ये 1 इसके, ये क्या है, ये सुपरस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट मतलब पावर ऊपर में लिखा गया है। इस चीज को बस आपको ऑपोजिट वे में नीचे में लिख देना है, मतलब ये इस जगह पे आएगा और ये इस जगह पे आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज। उसमें चार्ज नहीं लिखेंगे। तो कैसा होगा हम लोग का नेक्स्ट, ये H है, ये Cl है, ये 1 यहां आएगा, ये 1 यहां आएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। केमिस्ट्री में लोग क्या बोलते हैं, गवर्निंग बॉडी है जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो क्या बोलते हैं, 1 जब भी हो तो उसको आप लिखने की जरूरत नहीं है, नेग्लेक्ट 1। सो दिस इज HCl, दिस इज HCl। मतलब ये क्या है, ये वैलेंसी है, इसका वैलेंसी डायगोनली हो जाएगा, ये इसके नीचे लिखाएगा, इसका वैलेंसी इसके नीचे लिखाएगा, दोनों क्या है, 1 1। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इस कंसेप्ट को और बेसिक वे में करेंगे। आप जिस चीज को करने जा रहे हो आप केमिकल फॉर्मूला में मास्टर हो जाओगे। ठीक है, आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा। बस आपको जो मैंने इससे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बताया वो आप याद रखो। केमिकल फॉर्मूला बिटवीन मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग केमिकल फॉर्मूला बिटवीन मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में दिखा रहे हैं। बुक में इस तरह से नहीं दिया है, बहुत पजल्ड किया। आप किसी भी बेसिक बुक को लो, मैं जिस तरह से दिखा रहा हूं आप अच्छे से देखते जाओ। यहां देखो ये क्या है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है एंड दिस इज व्हाट, एंड दिस इज व्हाट। चलो इसको देखते हैं ऐसे करके, एंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आपको क्या बनाना है, यू वांट टू प्रिपेयर हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहां से H, यहां से फ्लोरीन लेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्राइड। ठीक है,
तो इस तरह का होता है, ये मिलके H2 हो जाता है। छोड़ दिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन के बारे में मत सोचिए, हाइड्रोजन एंड अदर के कॉम्बिनेशन के बारे में सोचिए। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। आइए देखते हैं पहले हम लोग बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, आपको सबसे पहला कंपाउंड का एक एक करके आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। आपको दिमाग में क्या रखना है कि हाइड्रोजन पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिखते हैं, बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन क्या है H प्लस, फ्लोराइड क्या है माइनस, +1 बोलिए या -1, ये यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस। क्या बन गया इसका फॉर्मूला HF। आप बोलोगे सर 1 नहीं लिख रहे, हम आपको पहले ही बोले 1 को आप नेग्लेक्ट कर दो। ठीक है, आप धीरे धीरे देखो कि आप एक्सपर्ट हो जाओगे, मतलब आपको याद हो जाएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, नंबर बी क्या चाहिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, क्या है हाइड्रोजन H प्लस, क्लोरीन क्या है Cl माइनस। ठीक है, क्या है दिस इज वन, दिस इज वन। हम लोग नीचे में क्या इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस लिखेंगे। चलिए एक और दिखा देते हैं, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपल आप क्या लिख सकते हो HCl। समझ में आ रहा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन दोनों का वैलेंसी क्या है 1 है। आप सीधा इसके नीचे क्रिस क्रॉस कर दो, क्लियर एकदम। ठीक है, C हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या है हाइड्रोजन ब्रोमाइड H +1 Br -1। देखो दिस इज ब्रोमाइड, ये याद रखना। हाइड्रोजन हम लोगों को मालूम है क्या बन गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, क्या बन गया HBr। हाइड्रोजन आयोडाइड H प्लस I-, एक ही बात है 1 है, क्या हो गया HI, 1 क्रिस क्रॉस हो गया। क्लियर है, ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, आप चाहो तो आप लिथियम के साथ भी कंपाउंड बना सकते हो, और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है, वी कैन सी मोर एग्जाम्पल। ठीक है, लिथियम क्लोराइड, चलिए लेते हैं लिथियम क्लोराइड। सबसे पहले आप अपने चार्ट से देखो लिथियम कहां है, लिथियम, दिस इज लिथियम। ठीक है, वेयर इज क्लोराइड, वी नो क्लोराइड इज Cl-। देखो सो सिंपल। क्या है Li प्लस Cl-, ये 1 एक दूसरे से एक्सचेंज होके क्या कंपाउंड है LiCl। वी हैव टू राइट लाइक दिस, ये हम लोग शो कर रहे हैं। आप चाहो तो शो कर सकते हो, डायरेक्ट कंपाउंड दिखा दो। हम लोग क्या शो कर रहे हैं, बिटवीन मोनोवैलेंट एंड मोनोवैलेंट। ठीक है, आप बोलोगे नहीं बिटवीन मोनोवैलेंट एंड डाइवैलेंट, देखेंगे बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। पहले मोनोवैलेंट का तो कंसेप्ट के पीछे एकदम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड वेरी फेमस कंपाउंड, जिनको पहले से मालूम डायरेक्ट बोलेंगे NaCl। कैसे आ रहा है NaCl, हाउ द NaCl इज कमिंग देयर, Na प्लस Cl-, ये 1 है, यहां मल्टीप्लाई कर दिए, ये 1 यहां दे दीजिए, 20 से चार्ज हटा दिया, क्या कंपाउंड है NaCl। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत स्कूल में बहुत जगह पूछा जाता है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड। व्हाट इज अमोनियम आयन, भूल गए, कोई बात नहीं, हम लोग के पास है यहाँ पे। दिस इज अमोनियम आयन, क्या है ये NH4 प्लस, क्लोराइड क्या है -1। ठीक है, ये जो प्लस है, आप एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है, ये जो प्लस है ये
पूरे रेडिकल पे प्लस है, ये सिर्फ हाइड्रोजन पे नहीं है, ये पूरे पे प्लस है। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल में आओगे इस चीज को समझने के लिए, तो आपका क्या फंडामेंटल होगा, NH4, ठीक है, और यहाँ Cl है, इसका 1 यहाँ आएगा, इसका 1 यहाँ आएगा, 1 आप हटा दो, 1 को मैंने पहले भी बोला, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कंपाउंड बन जाएगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। देखो आप, हम पोटेशियम क्लोराइड भी बनाते तो क्या होता, KCl, देखो KCl 1 है, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड। इज इट ओके। अब हम लोग यहां पर भी आ सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन नाइट्राइड, हाइड्रोजन नाइट्रेट। आइए हाइड्रोजन नाइट्राइड देखते हैं एग्जाम्पल में। क्लियर है। अभी तो हम लोग यहाँ पर और भी बहुत सा कुछ है जो हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड आएगा इस तरह से, ठीक है। लेट्स टेक एन फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं जो बिटवीन मोनोवैलेंट एंड मोनोवैलेंट ही अभी है। हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जो बिटवीन मोनोवैलेंट एंड मोनोवैलेंट के बीच में ही अभी कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन, आप भी स्टॉप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हाइड्रोजन नाइट्राइड, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल। क्या बनाने के लिए बोल रहा है, हाइड्रोजन नाइट्राइड। आइए सिंपल वे में, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है, 1 है, मुझे मालूम है। नाइट्राइड क्या है, अगर आप भूल गए हो तो दिस इज नाइट्राइड, NO2 क्या है, NO2, ये +1 है एंड दिस इज -1, मतलब पूरे पे है। ये क्या बनेगा नेक्स्ट लेवल में, ये आपका NO2 पे पूरा 1 है, HNO2 क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट। देखिए 1 जब भी मोनोवैलेंट होगा इतना ब्रेन नहीं लगाना है कि ये ऐसे बन रहा है, मुझे थोड़ी ना आपको दिखाना है कि कंपाउंड कैसे फॉर्म कर रहा है, आपको डायरेक्ट कंपाउंड शो करना है। जब भी 1 होगा शॉर्टकट सुनिए, सीधा रेडिकल का नाम लिखेंगे, क्या है, हाइड्रोजन H, व्हाट इज नाइट्रेट, NO3, बस दोनों 1 है। जब 1 2 2 2 होगा तब सोचते क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड, व्हाट इज नाइट्राइड, Na2, व्हाट इज सोडियम, दोनों का वैलेंसी 1 है, NaNO2। पोटेशियम नाइट्रेट, आप मैच करके देख लो, आप मैच कर लो यहां से, बस यही तो दिमाग में रखना है, बाकी तो सब बन रहा है। सोडियम हाइपोक्लोरेट, ओके, सोडियम इज Na, हाइपोक्लोरेट मुझे मालूम है वैलेंसी 1 है, मगर है क्या हाइपोक्लोरेट, व्हाट इज हाइपोक्लोराइट, व्हाट इज हाइपोक्लोराइट, ClO, क्या बन गया, NaClO। देखो कितना डेंजरस कंपाउंड लग रहा है देखने में, मुझे तो 8 9 10 में ये बहुत डेंजरस लगता था। अभी के जो लोग हैं, अभी हम लोग हैं, बोलेंगे सो सिंपल कंपाउंड, आप कैसे बोल रहे हैं ये कंपाउंड देखने में डर लग रहा है। दीज आर ऑल सिंपल। मैं जिस तरह से लैंग्वेज या केमिस्ट्री स्टार्ट किया, अगर आप स्टार्टिंग से देखते हुए जाओगे, प्लीज स्किप मत करना, आपको बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम वी नो के, वेयर इज क्लोराइड, ClO2, वैलेंसी 1 है, 1 को कुछ भी ब्रेन नहीं लगाना है, बस 1 को एक साथ मर्ज कर देना है, कंपाउंड आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मुझे जानना है कि 1 किस तरह से हो रहा है, आई हैव ऑलरेडी शोन यू हाउ इट इज कमिंग, यू कैन फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। और कंपाउंड बनाना है, देखो दीज आर द फ्यू कंपाउंड्स जो आपको मिलेगा इस तरह से। सिल्वर 1, इसका वैलेंसी क्या है, 1 दे देगा, जब 2 दिया रहेगा तो 2 होगा, ये सब एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाता है, ठीक है। सिल्वर क्या बनाना है, हाइड्रोक्साइड पर भी एक भी नहीं बना है, हाइड्रो ऑक्साइड। सबसे पहले सिल्वर भी वैलेंसी 1 और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी भी क्या है, 1 है, यहाँ तो लिख दिया है। सिल्वर वैलेंसी 1 का एक और नाम क्या है, आर्जेंटस, सिल्वर 1 Ag+। हाइड्रोक्साइड क्या है, OH-, इट्स मीन बोथ हैव अ वैलेंसी 1। सो व्हाट इज सिल्वर, Ag, व्हाट इज हाइड्रोक्साइड, OH, दिस इज द फॉर्मूला। अब बोलोगे नहीं सर Ag का तो प्लस है, OH- है, ये 1 यहाँ आना चाहिए, ओके, आपकी बात भी मान लेते हैं, ये 1 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा। मुझे एग्जाम में थोड़ी ना शो करना है कैसे फॉर्म हो रहा है, जो बच्चे लोग हैं जो देख रहे हैं, बाकी जो बड़े लोग जो सीख रहे हैं उनको तो बस कंपाउंड का नाम डायरेक्ट आ जाना चाहिए। OH1, ये क्या है, OH1 मतलब ये पूरा ब्रैकेट में 1 है, 1 क्या होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बन गया, AgOH,
क्लियर है? दिस इज बिटवीन मोनोवैलेंट एंड मोनोवैलेंट एटम, दिस इज बिटवीन मोनोवैलेंट एंड मोनोवैलेंट एटम। क्लिनिकल फॉर्मूला बिटवीन वैलेंसी 1 एंड 2। ठीक है, हम आपको एक 1 एंड 2 डिफरेंट वे से करके हम आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो एक साथ मर्ज करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग एक कंसेप्ट सीख गए हैं, सोडियम क्या है, व्हाट इज सोडियम, Na+1 और 1+, एंड व्हाट इज ऑक्साइड। अगर आप भूल गए हो तो लास्ट वीडियो देखो या यहाँ देखो, ऑक्साइड क्या है, O2-। मैंने आपको क्या सिखाया, सिंपल, बहुत बुक में क्रॉस किया जाएगा, बहुत बुक में बहुत कुछ होगा, कुछ नहीं। ये जो 2 है ये सोडियम के पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल वे में इसको इस तरह नीचे लिखो Na2, और ये जो 1 है ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आप 1 चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मगर मैक्सिमम टीचर आपको बोलेंगे नहीं लिखने के लिए, आप छोड़ दो। मैं भी आपको बोल रहा हूँ 1 नहीं लिखने के लिए, 1 तो ऑलरेडी है। ठीक है, इट लुक लिटिल बिट ऑकवर्ड, इसी के लिए ये मना किया जाता है। क्या हो गया, ये सोडियम ऑक्साइड। देखिए सोडियम ऑक्साइड, अगर आपको ये कंपाउंड कोई देता है और बोलता है इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम ऑक्साइड, आप बोलोगे नहीं सर ये कंपाउंड का नाम अगर इस तरह दिया रहेगा तो मैं कैसे पहचानूंगा, इसको वापस से इसको दे दो। ठीक है, क्या बन जाएगा 2, यहाँ 1 है, ये वापस इसको दे दो। ये जो पार्ट होता है ये हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये पार्ट हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस प्लेस कर दो। देखना चाहते हो, एक एग्जाम्पल शो कर देते हैं। ये देखो आपको वापस इसका नाम क्या है आपको जानना है। ठीक है, आपको मान लो ये नाम नहीं मालूम है, आप Na लिखो और O लिखो, ये 2 इस तरफ आएगा और यहाँ का 1 यहाँ आएगा। पहले हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखते हैं, ये प्लस हो गया, बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखते हैं, ये माइनस हो गया। देखिए वापस से यही बन गया, नेमिंग आपके पास वापस आ गया। इज इट ओके? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, व्हाट इज द हाइड्रोजन H+, व्हाट इज पर ऑक्साइड। अगर भूल गए हो तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको प्लीज याद रखना होगा। O2 और मैं शो नहीं करूंगा, O2 ये 2 कहाँ आएगा, यहाँ क्या बन गया, ये H2, और ये 1 कहाँ आएगा, इस पूरे ब्रैकेट के साथ, जो लिखने की जरूरत नहीं। 1 जब भी आएगा वहां पर कुछ नहीं करना है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्या है, +1, व्हाट इज सल्फाइड, याद है आपको सल्फाइड क्या है, नहीं याद है, लास्ट टाइम मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज सल्फाइड H2-। ठीक है, S2-, चार्ज हटा दो, यहां क्या आएगा 2 और यहां क्या आएगा 1, दिस इज सोडियम सल्फाइड। सो सिंपल। अगर आपको कटायन अनायन याद है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव याद है, तो ये सब फॉर्मूला कोई बहुत बड़ी नहीं है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, सेपरेट करके दिखा रहा हूं, वैलेंसी 1 यहाँ है, वैलेंसी 1 एंड 2 का एलिमेंट, आप किसी भी वैलेंसी को ले लो। दिस इज अ सिंपल फंडा। व्हाट इज पोटेशियम प्लस व्हाट इज सल्फेट, 2-, यहां क्या आएगा 2 आएगा, क्या बन गया K2। 1 के बारे में मैंने पहले ही बोला, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको कॉपी कर दो, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। आप बोलोगे नहीं आई वॉन्ट टू राइट 1, मुझे 1 लिखना है, ये पूरा यहां पे 1 आएगा ना, जो बाद में आप हटा सकते हो, हटा के क्या लिखोगे K2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट, व्हाट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, K+1। व्हाट इज डाइक्रोमेट, अगर भूल गए हो तो मैं याद करा देता, K2Cr2O7 2-, मतलब पूरे पे क्या चार्ज है, एक्चुअली में ये जो चार्ज होता है इसका मतलब होता है ये पूरे पे ये चार्ज है, 2-, ये 2 यहाँ आएगा, 1 लिखने की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। क्या बन गया K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखने से लग रहा है ये 2 मेटल किस तरह कनेक्टेड है, हम लोगों को मालूम है किस तरह कनेक्टेड है, दिस इज अ डाइक्रोमेट, दिस इज अ पोटेशियम। कॉपर 1 कार्बोनेट, कॉपर 1 मतलब कॉपर का वैलेंसी क्या है +1, एंड व्हाट इज कार्बोनेट CO3, इसका वैलेंसी क्या है 2-। अब चेक कर लो, 2 यहाँ आ गया, क्या बन गया Cu2। ठीक है, और ये क्या बन गया CO3, कॉपर कार्बोनेट। दिस इज द कंसेप्ट। अगर कंपाउंड एग्जिस्ट करता है तो इसी तरह से हम लोग करेंगे। क्लियर है? और भी हम लोग बहुत सा एग्जाम्पल है जो आप अपने बुक से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मैं कल भी आपको काफ़ी एग्जाम्पल शो करूंगा, इसको आप पहले अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो, और जो मैंने नहीं बताया उस कंपाउंड को भी आप मर्ज करके एक बार उसको चेक करो।